वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से पीपीजन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। तो शुरू होने वाली है मैथ की क्लास, है ना। तो अपना जो पीछे का टॉपिक चल रहा था, इसके 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और वो रिलेटेड था जियोमेट्री से, ज्यामिति से। तो चैप्टर का भी पढ़ा है, जितने भी वीडियो होंगे कंप्लीट हो गए, मतलब पूरी जियोमेट्री पढ़ाई जाएगी। इसमें अपन 2 वीडियो में अपन ने बात करी थी लाइन्स की, उसके बाद में बात करी थी एंगल की, फिर एंगल्स में बताया थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी कि लाइन एंड एंगल में कौन से इंटर रिलेटेड होते हैं। आज अपन बात करेंगे उसके आगे की। तो चैप्टर अपना जियोमेट्री है। मतलब ज्यामिति, ठीक है। लाइन हो गई, एंगल हो गया, फिर कुछ प्रॉपर्टीज हो गई जिनके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना। आज बात करेंगे अपन ट्रायंगल की। ट्रायंगल की हर एक छोटी से छोटी बात आपको बताई जाएगी। जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी बताई जाएंगी। उनमें जो एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है वो भी बताई जाएंगी, और ट्रायंगल के जो टाइप्स है वो बताए जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग कितने होते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो ये करते हैं। अब देखो ट्रायंगल किसको कहते हैं। ट्रायंगल किसको कहता है, तो ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब कितना होता है, 3। तो एक ऐसी शेप जिसमें 3 तो एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल। ट्रायंगल मतलब 3 एंगल, और तो एंगल 3 होंगे तो साइड में कितने हो जाएंगे, उनमें 3 मान सकते हैं। तो एन एंगल, सॉरी एन शेप या फिर एन फिगर वुड हैव 3 sides and 3 angle, then it is called triangle। समझ में आ गया अभी ट्रायंगल की शेप के बारे में। एन फिगर which have 3 sides and 3 angles, then it is called triangle। एक ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, है ना। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये फिगर कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। कैसा होगा, क्लोज्ड। एक बंद आकृति, ओपन नहीं होगा। एक बंद आकृति जिसमें 3 एंगल 3 भुजाएं होती हैं, तो उस आकृति को क्या कहते हैं, अपन त्रिभुज कहते हैं। हिंदी में अपन ने पढ़ा भी होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा। नॉर्मल जैसे पढ़ते हैं ना, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, अपन त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाएं होंगी और 3 एंगल होंगे और एक क्लोज्ड फिगर होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है, ठीक है। तो जैसे ये ए हो गया इसका पॉइंट, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो एंगल कहाँ बने, एक तो इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में। इनको तो क्या कह देंगे, एंगल कह देंगे, मतलब कोण कह देंगे। ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्या हो गए, एंगल हो गए। इरेज कर देता हूँ भाई, थोड़ा सा नहीं ऐसा लगेगा कि क्वाड्रिलेटरल बना दिया। बस ध्यान में रखना एंगल कौन सा होता है ना। नॉर्मल से बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अब आपको ये लगेगा कि इजी चीज है थोड़ी सी, लेकिन पढ़ लो। ABC, तो देखो बेटा क्या कर लेंगे कि ये तो हो गया एंगल ए, इसको बोलेंगे एंगल बी, एंगल सी, और 3 होते हैं साइड्स। जैसे इस वाले को डिनोट करते हैं मैंने, साइड्स। साइड को कहते हैं अपन भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा। तो भुजा कौन सी है, एक तो ये वाली होगी, एक ये होगी और एक ये वाली होगी। तो 3 ही भुजा होती है और 3 ही क्या होते हैं, एंगल होते हैं। मतलब 3 तो कोण हो गए और 3 ही क्या हो गई, उसकी साइड हो गई। अब देखो फिगर के बारे में अपन ने समझ लिया कि एन इनक्लोज्ड फिगर वुड हैव 3 sides and 3 एंगल, देन इट इज कॉल्ड ट्रायंगल। उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। डायग्राम समझ में आ गया होगा भी आपका अच्छे से। तो बेटा इसके नेक्स्ट देखो भाई, अपन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज मतलब इनके गुण तरह कि इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, ट्रायंगल में क्या क्या क्वालिटी होती है। तो पहली बात तो एक इसके एंगल से प्रॉपर्टी होती है कि जो सभी को पता है
कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री ऑलवेज। कि मतलब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का प्लस सम मतलब योगफल ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री ऑलवेज इन ए ट्रायंगल। कि मतलब एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी तो सबको ध्यान में रहनी भी चाहिए। सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री ऑलवेज इन ए ट्रायंगल। ए बी प्लस सी, तीनों का प्लस कितना होगा भाई, 180 डिग्री। क्लियर है भाई? इस तरीके से आप कर सकते हो। ये जो चिन्ह है, ये जो सिंबल मैंने बनाया है, ये किसका है, एंगल का। किसका भाई, एंगल का। तो ये एंगल ए होगा, एंगल बी होगा, एंगल सी, तीनों का प्लस कितना होगा, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी भी आपके अच्छे से। तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट करते रहा करो बेटा ना, तो जिससे क्या कि मैं इरेज करूँ ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एक बार लिखा जाएगा बोर्ड में, अगर ये नहीं मिटाएंगे तो फिर दूसरा कहाँ से लिखेंगे ना। तो थोड़ा सा क्या कि कोऑपरेट करो और साथ में लिखते रहो। उसके बाद देखो, इनके प्रॉपर्टी लेते हैं, साइड से लेते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। समझ में आ गई वो बात कि अगर दो साइड्स, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ग्रेटर देन द थर्ड साइड मतलब हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। कौन, दो भुजाओं का योगफल या फिर दो भुजाओं का टोटल। क्लियर है भाई? जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ कि ए बी, एक तो साइड हो गई ए बी, उसमें एंगल ए लिया था, एंगल को इस तरीके से शो करते हैं, लेकिन साइड को दोनों पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ए से बी पे जा रहे हैं। ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे भाई, ए सी से। ठीक है, अब ले ले अपन बी सी और ए सी, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा किससे, ए बी से। अब की बार ए बी से ग्रेटर देन हो जाएगा। अब ले ले अपन ए सी और ए बी, जो ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी से। ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन ए बी। मतलब त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरे से क्या होता है, हमेशा ज्यादा ही होता है। कितना होता है भाई, ज्यादा। तो आप समझ सकते हो इस चीज को कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। सीधा सा लिखा है, शॉर्टकट लिखा है, ज्यादा कुछ लिखवा नहीं रहा कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आ गया होगा। पहले वाले एंगल वाली प्रॉपर्टी बताई बेटा मैंने, क्या बताया उसमें कि तीनों एंगल्स का प्लस हमेशा क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन होता थर्ड साइड। भुजाओं का समझ में आ गया सिस्टम। ये तीनों प्रॉपर्टी ध्यान में रख लेना बेटा। कई बार क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लो वैल्यू दे दी अपने को 3, 4, 5, ये पूछ लेता है ये एक ट्रायंगल की साइड्स हो सकती है या नहीं हो सकती, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अगर ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाई कर रही है तो ये क्या पेयर है साइड्स का, वो क्या है अपना राइट हो जाता है। मतलब कैसे भी, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी की वैल्यू देती है अपने को 3, ये देती है अपने को 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। और ये पूछ लिया अपने को कि ये साइड्स हो सकती है, ये पेयर, ये जो है, ये जो ग्रुप है, ये साइड्स का ग्रुप हो सकता है एक ट्रायंगल का। तो देखिए भाई, ए बी और बी सी को जोड़े तो 3 और 4 ग्रेटर देन होगा भाई 5 से, हो गया, क्योंकि 7 हो गया जो 5 से बड़ा होगा। अब अपन बात करें 4 और 5 को जोड़ो 3 से बड़ा होगा, और 5 और 3 को जोड़ो 4 से क्या होगा, बड़ा। तो सेटिस्फाई हो रही है तीनों। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये ग्रुप साइड्स का पेयर, मतलब साइड्स का हो सकता है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। डाउट क्लियर भाई? उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें भी कि ये तो सबसे बात होगी। एक चीज और है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स
difference of two sides is always less than the third side। समझे भाई? जो मैंने लिखा है वो इस तरीके से है कि डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। क्या कहते हैं बेटा? अंतर कहते हैं। तो बेटा एक बात देखो, अंतर कैसे निकालते हैं अपन? दो नंबर होते हैं, उनको माइनस करके ही डिफरेंस निकाला जाता है। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, दोनों साइड्स का डिफरेंस कैसे निकालोगे? माइनस करके। इज ऑलवेज लेस का मतलब होता है बेटा कम होता है। क्या होता है? कम देन द थर्ड साइड्स। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा क्या मिलेगा? तीसरी भुजा से कम ही मिलेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी जैसे सम वाली थी वैसे डिफरेंस वाली है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि एक और प्रॉपर्टी ध्यान में रखें। जैसे ये ट्रायंगल है, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। अब मैं इसकी एक साइड को इंक्रीज कर दूं, मतलब बीसी को मैं आगे तक बढ़ा दूं, तो एक और एंगल बन गया। यहाँ पे बना है नहीं बना? अगर सपोज दैट मैं बी को बढ़ाऊंगा इस साइड में तो ये बन जाएगा। अगर ए वाले को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। इस तरीके से कुछ एंगल बनेंगे। मतलब कोई भी एक साइड इंक्रीज करके दे देगा अपने को, चाहे तो सी इंक्रीज कर देगा, चाहे बी इंक्रीज या चाहे ए इंक्रीज। तो करना क्या है बेटा? यहाँ पे देखो, यहाँ जो एंगल बनेगा ना, यहाँ जो एंगल बनेगा उसका कुछ सिस्टम होता है। उसका सिस्टम कैसे होता है कि मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि एक में ही समझा दूंगा तीनों, ना। तो देखो जैसे ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, यहाँ कुछ एंगल बन गया मान लो सी डी तक, इसको डी तक मैंने आके बढ़ा दिया। तो यहाँ जो एंगल बना है ना, ये इक्वल होता है किनके? इसके और इसके प्लस के बराबर होता है। समझ रहे हो कि ये जो बाहर एंगल बना है इसको अपन एक्सटर्नल एंगल कहेंगे। कौन सा कहेंगे? एक्सटर्नल एंगल, मतलब बाह्य कोण। त्रिभुज की एक भुजा को इंक्रीज करने में बढ़ाने पर जो बना है एक्सटर्नल एंगल, वो अंदर के दो एंगल्स को प्लस के बराबर होता है, दोनों के सम के बराबर होता है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी? इन ए ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये वाला इरेज, यहां देखो क्या लिखेंगे कि इन ए ट्रायंगल and exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angle। तो बेटा जी समझ लो कि क्या है कि इसके अपोजिट कोण से दो है, इसके अपोजिट कोण है दो, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला। इन दोनों के प्लस के क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान में रखना, ये वाला मत ले लेना यहाँ इसके पास वाला, कहीं इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो ना बेटा, इसके सामने वाला दोनों, इन दोनों का प्लस इस बाहर वाले के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये तो थी कुछ प्रॉपर्टी किसकी? ट्रायंगल की। तो एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। क्या बताया मैंने कि एक क्लोज शेप होती है, एक क्लोज फिगर होता है, इसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 क्या होते हैं? साइड्स होते हैं। देन इट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। उसको अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब त्रिभुज में 4-5 प्रॉपर्टी बता दी। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद मैंने ये बताया था कि सम ऑफ इन ए ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। वैसे डिफरेंस के लिए बताया कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन, डिफरेंस होगा वो कम होगा, लेस देन द थर्ड साइड्स। उसके बाद में ये बताया कि इन ए ट्रायंगल एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर या अपोजिट एंगल। मतलब जो अंतर कोण है, इंटीरियर को बोलते हैं, अंतर बोलते हैं, मतलब अंदर का। तो अंदर के दो विपरीत कोण है, अंदर के दो अपोजिट एंगल है, उनके क्या प्लस के क्या बराबर होता है? कौन सा? बाहर वाला एंगल। तो ये होगी प्रॉपर्टी। अब चलो इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं। इनके टाइप्स
टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ सॉरी ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पहले बात करेंगे अपन साइड्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स। भुजाओं के आधार पर दो टाइप से करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, एक तो अकॉर्डिंग टू साइड्स और एक अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एक तो हो गया भुजाओं के आधार पर और एक हो गया कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और अकॉर्डिंग टू एंगल्स के अकॉर्डिंग में कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। समझ में आ गया होगा? तो इसमें 3 आएंगे। पहला तो ये वर्गीकरण हो गया, दूसरा ये होगा क्लासिफिकेशन। इसमें 3, पहले की बात करेंगे तो पहले बात करें भाई स्केलन होता है। कौन सा होता है? स्केलन। स्केलन ट्रायंगल, जिसको अपन कहते हैं विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद में आता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद में आता है इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और क्लियर भाई? क्या बताया मैंने कि अकॉर्डिंग टू साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलर, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। आइसोसेलेस को कहते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है। और इक्विलैटरल को कहते हैं समबाहु। हिंदी मीडियम वालों के लिए इजी रहता है समझना। देखो कैसे समझना भी आराम से, हिंदी वर्ड भी ध्यान में रख लेंगे। विषम, विषम का मतलब होता है जो समान नहीं, वो ये क्या भाई विषम है ना। तो स्केलर ट्रायंगल वो होता है कि जिसमें तीनों साइड से क्या होती है? अनइक्वल होती है, अनइक्वल होती है, नॉट इक्वल है भाई। अनइक्वल का मतलब नॉट इक्वल, वो तीनों क्या होती है? बराबर नहीं होती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद में बात करें अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल की। कौन सी बात करें भाई? आइसोसेलेस की बात करेंगे तो 2 साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। आइसोसेलेस में 2 साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और एक थर्ड साइड्स क्या होती है? अनइक्वल होती है, मतलब उनके बराबर नहीं होती। और जब बात करेंगे अपन इक्विलैटरल की, किसकी बात करेंगे भाई? इक्विलैटरल की। तो इसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं? तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी भाई। नाम ही दिख रहा है इक्वल, इक्वल आ रहा तो मतलब क्या हो गई? समबाहु कह सकते हैं अपन। इक्विलैटरल को समबाहु, ये समद्विबाहु, ये विषमबाहु। समद्वि, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजाएं। तो समान 2 भुजाओं वाला त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब समान तीनों भुजाओं वाला त्रिभुज। और विषमबाहु जिसकी कोई भी एक भुजा बराबर नहीं होती, मतलब तीनों बराबर नहीं होती, तो वो विषमबाहु हो जाता है। मतलब स्केलर, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, ये किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू साइड्स। किस तरीके से कि ए बी नॉट इक्वल, बी सी नॉट इक्वल, और ए सी। ये स्टेटमेंट इसके लिए काफी रहेगा। इसमें क्या होता है? ए बी इक्वल बी सी, या फिर ए बी इक्वल ए सी बट नॉट इक्वल बी सी। 2 भुजा बराबर होती है, तीसरी क्या बराबर नहीं हो सकती। और इसकी बात करें तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, तो तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या भाई? डायग्राम बना दो। डायग्राम में आप इस तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई बराबर नहीं, ठीक है। और जैसे ये बनाया मैंने, ए बी और सी, ये 2 बराबर दिखा दिए। इस तरीके से इक्वल के लिए काम में आता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इस तरीके से दिखा सकते हो। इनको त्रिभुज काटा है, इसका मतलब ये क्या है? ये इसके बराबर और ये भी क्या इसके बराबर है। ये इक्वलिटी के लिए दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 2 आई हैं, इसमें 3 आ गए। तो समझ में आ गया हो भाई अकॉर्डिंग टू साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो जैसे एक तो ये हो गया अपना स्केलन हो गया, एक हो गया आइसोसेलेस, और एक हो गया इक्विलैटरल। विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। क्लियर है भाई? अब बढ़ेंगे अपन एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो देखें भाई सेम कुछ ऐसा है भाई, थोड़ा बहुत अलग होगा। तो जैसे लाइन के अकॉर्डिंग तो बता दिया,
साइड्स के अकॉर्डिंग बता दिया मैंने। अब एंगल के अकॉर्डिंग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल में किसका कितना मान रहेगा वो देखें। हाँ, पहले बात करेंगे अपन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसको अपन कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज भाई एक्यूट एंगल कितने डिग्री से छोटा होता है भाई? 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है भाई एक्यूट एंगल। तो कहने का मतलब भाई एक्यूट एंगल में अपन तीनों एंगल्स की बात करेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है मेरा, ये हो गया ए बी सी, तो तीन एंगल हो गए, एक तो एंगल ए, एक एंगल बी, एंगल सी। होता क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में? ये होगा कि हर एक एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी रहेगी और 90 से क्या रहेगी? हमेशा छोटी रहेगी। समझ में आ गई ना बात? ये 90 से लेस होगा, ये 90 डिग्री लेस होगा और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री लेस होगा। 90 से छोटा सा 89 ही आ जाओ, लेकिन रहेगा 90 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। उसी को अपन क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल, एक एंगल है, तीनों ही एंगल क्या रहेंगे? 90 से छोटे रहेंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद देखो राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। समझे? राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे पहचानोगे? बहुत काम आता है राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत काम आता है बेटा। इसको अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा कहते हैं? समकोण। इसको तो आप आराम से इजीली पहचान सकते हो समकोण त्रिभुज को, कि इसमें जो एक एंगल है ना वो कितने डिग्री का मिलेगा अपने को? 90 डिग्री का मिलेगा। कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है? डायग्राम होता है। ये हो गया, यहाँ पे बी पे बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या होता है? एक एंगल की वैल्यू कितनी डिग्री होती है? 90 डिग्री होती है और बाकी दो का प्लस, इसका और इसका प्लस हमेशा क्या रहेगा? 90 रहेगा। समझ सकते हो भैया आप कि क्या लिखोगे? इफ एनी वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक त्रिभुज में अगर एक कोण का मान क्या 90 डिग्री है तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा भाई? समकोण त्रिभुज हो जाता है ना। उसको क्या कहेंगे बेटा? अपन राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर है भाई? मतलब बी पे बनना है तो बी तो किसी पे बनना चाहिए, बी पे बनना चाहिए, ए पे चाहे सी पे। यहाँ ए भी रख सकता हूँ मैं, यहाँ भी सी भी दे सकता हूँ। तो मतलब तीनों में से कोई भी एक 90 डिग्री हो जाए तो उसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद बात करें अपन ऑब्ट्यूज वाले की। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का बेटा मैंने मतलब बताया था, क्या बताया था? अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होता क्या है? इसमें एक एंगल 90 डिग्री से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? बड़ा, चाहे वो 91 का ही बन जाओ, लेकिन 180 से क्या रहेगा? हमेशा छोटा रहेगा। क्या रहेगा? 180 से छोटा रहेगा। तो वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये तो होती है ना ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से मान सकते हो आप। ये हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? बड़ा एंगल बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? बड़ा। कितने से बड़ा? 90 से बड़ा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एनी वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल भी 90 डिग्री से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो क्लियर है भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये था अपना ट्रायंगल के बारे में कुछ। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार अपने को पूछ लेते हैं, तो वो देखो अपन बताते हैं। देखो मैंने इनकी प्रॉपर्टी बता दी है, इनके जो स्टेटमेंट थे वो मैंने आपको लिखवाए भी हैं, बाकी बता भी थे। तो आप वीडियो पॉज करके जो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनकर भी आप लिख सकते हो उस चीज़ को ना आराम से। अब देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो R in the ratio 1:2:3, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, कि द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। एक ट्राइंगल है, उसके जो है एंगल है वो किसमें भाई रेशियो में दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, तो अपने को क्या बतानी है, उनकी वैल्यू बतानी है। जैसे इस तरीके से मान लो ये हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये सी हो गया। अब एक बात दो, रेशियो में होते हैं वो कभी भी एकदम परफेक्ट वैल्यू होती है? नहीं होती भाई। उनके साथ में क्या लेते हैं, कोई वेरिएबल्स ले लेते हैं एक्स। तो ये तो हो गया मेरा 1x, ये हो गया मेरा 2x, और ये क्या हो गया 3x। समझ में आ गया भाई कि मतलब 1:2:3 को क्या लिख सकते हैं, ये x है, ये 2x है, ये क्या है 3x है। कंप्लीट करने के लिए इनके क्या लगा दिया, वेरिएबल लगा दिया। अब अपन एक प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज कितना 180 डिग्री। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। तो वैल्यू रखते चलो भाई, ए की वैल्यू हो गई x, बी की हो गई 2x और सी की कितनी होगी बेटा 3x हो जाती है। और इक्वल में कितना रख देंगे अपन 180 डिग्री। अब देखो भाई, अब करना क्या है कि x 2x और 3x इनको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 6x बन जाता है। कितना बन जाता है भाई 6x इक्वल कितना होगा बेटा 180 डिग्री हो जाता है। अब करना है क्या, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, 6 को इसके डिवाइड में भेज देंगे, x इज इक्वल 180 डिग्री अपॉन में 6 काटेंगे तो कितना टाइम कट गया 30 टाइम। x की वैल्यू आ गई 30। अब चलते हैं अपने एंगल्स में। तो एक अपन ने निकाल लिया, एक निकाला कितना 30, ये 30 का 2 टाइम है, ये 30 का 2 टाइम, 30 का 2 टाइम बेटा 60, 30 का 3 टाइम 90। अब प्लस करके देखो 90 और 60 150, 150 और 30 180। कहने का मतलब इन तीनों की वैल्यू आ चुकी है, एक की 30 होगी, दूसरी की 60 और तीसरी की 90। लेकिन यहाँ पे जो उसका 1 है ना, उसकी निकालनी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो उस x की वैल्यू निकालनी जरूरी है। उसके बाद में बाकी जो बचे वो दो एंगल अपन आराम से निकाल सकते हैं। मतलब 3x तो 3 × 30 कर देंगे, यहाँ पर 2x 2 × 30 कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी आराम से फाइंड आउट हो जाती है। तो ये तो था ट्राइंगल के एंगल से क्वेश्चन, है ना। इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अपने को हमेशा प्लस कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मेरे को एक ट्रायंगल दे रखा है P Q R, ये वैल्यू 70 डिग्री, ये साइड्स अपने को क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। अब देखो भाई, अपने को इसमें वैल्यू बतानी है कि जो बाकी दो एंगल बच गए, एक तो R और एक P, इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है, अपने को बतानी है कि एंगल P और एंगल R की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद देखो अगले दिन ये भी बोला है कि चूंकि ट्रायंगल बिकॉज PQR इज ए आइसोसेलेस, कौन सा बताएगा, नहीं बताए तो भी अपन क्या कर सकते हैं, आराम से इजीली से समझ सकते हैं। क्योंकि ये दो सिंबल है बता रहे हैं कि जो PQ साइड है वो किसके PR के इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल क्या होंगे, उनके बराबर होंगे। इसके अपोजिट कौन सा, वो वाला बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मेरे को R की फाइंड करनी है, तो R इज इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल R इज इक्वल एंगल Q। तो एंगल R की वैल्यू Q की कितनी है वो रख दो, Q की कितनी है 70, तो R की वैल्यू आ जाती है मेरी 70। इस प्रकार देखो भाई P की वैल्यू निकालनी है, ये 70 है 70, तो ये तो आप आराम से बता सकते हो। इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दो, तो ये बाकी बच गया कितने का 40 डिग्री का। इस तरीके से P की वैल्यू कितने आ गए अपने पास 40। और अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 70 70 140 140 40 ऐड करा कितना होगा 180 डिग्री। ये अपना क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, फिर टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइडेड या फिर अकॉर्डिंग टू एंगल, किस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। अब बात करें पर राइट एंगल की कुछ प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल से कुछ ले लेते हैं, तो उसके बारे में बता देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। भाई पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा, एक
एक मैथमेटिशियन था पाइथागोरस, उसने दी थी भी, है ना, जिसको अपन बोधायन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और ये हमेशा किस पे लागू होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। कौन से पे लागू होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? इस तरीके का बताया था मैंने, एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये हो गया ए, बी और सी। अब कुछ बात करें इसमें, साइडेड को कुछ नाम दिया गया किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। इस वाले जो इस तरीके से खड़ी है ना, इसको अपन कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। थोड़ा बहुत आपको ही पता होगा भी, परपेंडिकुलर। जिसको अपन हिंदी में बात करें तो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। अब जो नीचे है, नीचे की जो साइड है, इसको नाम दिया गया बेस। क्या दिया गया? बेस। और इसके जस्ट सामने वाले इसको हाइपोटेनस। इसका नाम है दिवर्धक कर्ण। और ये हो गया अपना आधार। तो होता क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं और बेस का स्क्वायर करूं और दोनों को प्लस कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाता है? हाइपोटेनस। जो हाइपोटेनस अपना कर्ण है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। मतलब ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल हो जाता है किसके? ए सी स्क्वायर के। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस, मतलब परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होगा? कर्ण के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब इसमें होता क्या है कि कुछ वैल्यू अननोन रहती हैं, या तो ये फाइंड करवा लेता है या ये या फिर ये, लेकिन उसके लिए अपने को क्या देगा? दो वैल्यू जरूर देगा, तो तीसरी फाइंड आउट करवा सकते हैं। तो देखें वो कैसे करनी है। जैसे मान लो ये दे दिया अपने को 6, ये दे दी 8 और ये फाइंड आउट करो, तो सीधा सा काम है यहाँ वैल्यू रख दो। तो ए सी की निकालनी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कर दो, बी सी कितना 8, 8 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर होगा 36, 8 का होगा 64 और यहाँ ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा? 100। अब यह आप अच्छी तरीके से सोल्व करना आता भी होगा आपको। अगर एक साइड में दो पावर है और उसका ट्रांसपोजिशन हो रहा है, उस साइड में जाती है वो नंबर की साइड, तो पावर कितनी बन जाती है? 1/2। तो ए सी इज इक्वल 100 की पावर 1/2। और अगर किसी नंबर की पावर 1/2 है तो उसको अपन अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो ए सी इक्वल अंडर रूट 100 और 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो अपने पास आते हैं 10। तो ये तो थी 6 सेंटीमीटर, ये थी 8 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आ गई अपनी? 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्या कर सकते हैं? अपन वैल्यू निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। ध्यान रखना है प्रॉपर्टी, ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना है आपको। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दोनों के इक्वल होता है। तो भाई अपना ट्रायंगल आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल और जो सर्किल से बचेंगे वो रिलेटेड प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में करवा दी जाएगी। थैंक यू।